फिल्म अंतिम सिनेमाघरों में जल्द ही रिलीज होने जा रही है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म के एक सितारे आयुष शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। ये आपकी दूसरी फिल्म है। लव यात्री आई थी 2018 में और 3 साल बाद ये फिल्म रिलीज होने जा रही है, वो भी सिनेमाघरों में। कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म की रिलीज को लेकर? और आपकी दूसरी फिल्म है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सलमान खान के सामने प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रहे हैं, तो एंटागोनिस्ट प्ले कर रहे हैं, एक विलन के तौर पे नजर आएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत एक्साइटेड हूँ कि पिक्चर थिएटर में आ रही है। आई थिंक घर बैठे बैठे हम लोग 2 साल से जो टीवी में सब कुछ कंज्यूम कर रहे थे वो चीज़ अब खत्म होने जा रही है। अभी सबसे खुशी की बात यह है कि अभी पिक्चरें थिएटर में आ रही है, पब्लिक थिएटर में जा रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने सूर्यवंशी भी देखी थिएटर में जाके, बहुत मज़ा आया। आई थिंक एक एक्सपीरियंस जो सिनेमा का होता है, जब आपका थिएटर में जब सीटी बजती है, ताली बजती है, वो एक्साइटमेंट आई थिंक वो कोई बीट नहीं कर सकता। तो ये एक कहानी जो हम लोगों ने जब 3 साल से इस फिल्म पे मेहनत कर रहे थे, तो हमारा हमेशा जब भी फिल्म होता था तो कहीं ना कहीं एक ख्याल होता है बैक ऑफ द हेड में कि यार ये जब डायलॉग आएगा तो सीटी में क्या सीटी बजेगी नहीं बजेगी, थिएटर में ताली बजेगी नहीं, यार इसका रिएक्शन क्या होगा या लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो फाइनली अब ये थिएटर में आ रही है और हमको वो एक चीज़ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो काफ़ी सूर्यवंशी को जो रिस्पांस मिला है पब्लिक का, इस पेंडेमिक में भी इतना अच्छा बिजनेस किया है फिल्म ने, उसे देखते हुए आप लोगों का उत्साह और बढ़ गया होगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई होगी। सूर्यवंशी में भी बहुत दर्शक आएंगे, ऐसी उम्मीद कर रहे होंगे आप? जी बिल्कुल। पहले एक कहीं ना कहीं एक डर था, ग्रे एरिया था कि यार ऐसा तो नहीं हुआ कि हम पिक्चर रिलीज कर रहे हैं और थिएटर में कोई गया ही नहीं। वो एक डर तो सबको ही था। बट अब जब चला गया डर। जी अब बिल्कुल जैसे रोहित सर आए पिक्चर लेके, थिएटर भर गए, जैम पैक बढ़ गए और वो एक बहुत खुशी का मोमेंट हो। जब आप एक थिएटर पे जब हम गए थे वो ऐप में टिकट बुक करने के लिए और देखते हैं कि यार सीट नहीं मिल रही है, तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे सीट नहीं मिल रही है, क्या बात कर रहे हो, लोग वापस आ रहे हैं थिएटरों में। तो आई थिंक जो भी बोलो थिएटर का अपना ही मजा है। इस पिक्चर में मेरे को एक सलमान भाई एक बड़े पर्दे के बहुत बड़े सितारे हैं, तो जब उनके साथ एक पिक्चर करने का मौका मिलता है तो एक तो सपना पूरा हो रहा है। आपका हर एक कलाकार की एक उम्मीद होती है कि वो बड़े सितारे के साथ एक पिक्चर करने का। तो मुझे था कि यार मैं इतना बड़ा मौका मेरे हाथ में है जिसमें मैं बड़े सितारे के साथ फिल्म कर रहा हूँ, वो भी ओटीटी पे आएगी यार, तो मज़ा नहीं आएगा यार इसको। ये आशंका आपके मन में थी कि कहीं ये फिल्म भी ओटीटी का रुख ना कर ले, क्योंकि थिएटर्स खुल ही नहीं रहे? जी क्योंकि कब तक एक फिल्म रोक के रख सकते हैं आप? कभी ना कभी तक तो आपको थिएटर में कहीं ना कहीं नहीं होगा तो ओटीटी में डालनी पड़ेगी फिल्म, कहीं ना कहीं डालनी पड़ेगी। आई थिंक वैसे ही जा रही थी ओटीटी पे, ये बिल्कुल मतलब डिसाइड हो गया था कि इसको हम ओटीटी पे डाल देंगे। बट जैसे ही थिएटर का खुश है तो उसी टाइम हमने यूटर्न मारा कि नहीं, हमको थिएटर में लेके आनी है। दैट्स वो हमारा इनिशियल प्लान वही था कि ये थिएटर में आएगी फिल्म। तो बहुत एक्साइटेड हैं। आई थिंक जब भी सलमान भाई की फिल्म आती है, मैं एज अ फैन बोल सकता हूँ, उनकी जब फिल्म आती है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। सबको लगता है कि यार बड़े पर्दे पे एंट्री कैसी होगी, बैकग्राउंड स्कोर कैसा होगा, डायलॉग कैसा होगा। तो आई थिंक जब हमारा ट्रेलर भी पहली बार जब थिएटर में बजा, हम लोगों ने इतनी बार घर पे उसको फ़ोन पे कंप्यूटर पे देखा था, जब थिएटर में बजा तो उसका अलग ही मज़ा था। जी इस फिल्म में सलमान खान है, जैसे कि आपने बताया कि हर किसी एक्टर का सपना होता है, खासकर नए एक्टर्स का, कि वो सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करें। सब जानते हैं कि आप रिलेशन में हैं, आप उनकी बहनोई लगते हैं। कैसा एक्सपीरियंस था उनके सामने खड़ा होना, उनके सामने परफॉर्म करना? और क्या आपने ये सोचा था कि ये वक्त इतना जल्दी आ जाएगा? 3 साल में ही आपकी फिल्म रिलीज हो रही है डेब्यू करने के बाद, ये वक्त इतना जल्दी आ जाएगा कि सलमान खान के साथ इतना जल्दी काम करने को आपको मिलेगा? नहीं, मेरे को नहीं लगा था। मुझे आज तक याद है जब मुझे उन्होंने पहली बार बताया था कि ये फिल्म में वो भी हैं, पहले मुझे बताया था कि मैं ही फिल्म कर रहा हूँ जिसमें ये फिल्म है, मुझे फिल्म बहुत पसंद आई। तो मैंने कहा मैं तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी फिल्म की। तो उन्होंने कुछ महीने मुझे बताया नहीं कि वो फिल्म भी कर रहे हैं। अच्छा, ये उन्होंने छुपा के रखा था कि वो मेन लीड में वो है, कॉप का रोल वो कर रहे हैं? जी, तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल छुपा के रखा था क्योंकि प्रॉपर 2 हीरो फिल्म थी। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब आप देख लेंगे कास्टिंग का, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर। तो जब मुझे बुलाया कि ये फिल्म का रोल मैं कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा ये कैसे होगा, मतलब मैं सेकंड पिक्चर में वो भी सलमान भाई के ऑपोजिट खड़े होके लड़ना है उनके साथ, उनके सामने एक ऐसा डायलॉग देना है जो मेरा भी कैरेक्टर ऐसा पागल कैरेक्टर है जो कुछ भी करता है। तो मैंने कहा कि ये पता नहीं लोग कैसे मैं करूँगा ये चीज़। तो उन्होंने मेरे को जानबूझ नहीं बताया, कहते मैं पहले बताता था तुम पहले ही यूटर्न मार लेते, इसलिए मैंने तुम्हें नर्वसनेस शायद आ जाती। जी कि तुम प्रेशर में आ जाते, इसलिए मैं तुमको बताया नहीं कि मैं भी कर रहा हूँ, बट ये ऐसे होगा। तो
कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि ये तो सपना पूरा हो रहा है सलमान के साथ पिक्चर। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा मेरे साथ पिक्चर क्यों कर रहे हो? ऐसा पूछा आपने? मैंने मेरे साथ क्यों कर रहे हो? या मैंने कहा आपको तो बड़े बड़े एक्टर हैं मिल जाएंगे, आप बड़ी बड़ी फिल्में करते हो, बड़े स्केल की पिक्चरें करते हो, आप ये फिल्म क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला यार मुझे कहानी में बहुत दम लगता है, मुझे लगता है मुझे भी ना कुछ एक रियल जोन की फिल्म करनी है, एक ऐसी कहानी बतानी है जो मेरे स्किल का ना हो और कुछ अलग करना मेरा भी मन कर रहा है। तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ी बात है कि मुझे मेरी फिल्में वो हैं, और क्योंकि ऐसे भी हर कलाकार का एक सपना भी होता है, प्लस आपका प्रैक्टिकल सेंस में जब वो होते हैं फिल्म में तो आपकी फिल्म की रीच भी बहुत मिलती है, लोग देखने जाते हैं, आर्टिस्ट के स्टार माने जाते हैं। जी जी। तो मुझे उतने लोग, मेरा काम भी उनके साथ साथ मेरा काम भी देखने का मुझे मौका मिलता है, जो बहुत बड़ी चीज़ है, कि लोग आपको पहचानना स्टार्ट करते हैं, लोग बोलते हैं अरे हाँ यार इसको मैंने उस पिक्चर में देखा था, ये उस फिल्म का हीरो है या उस फिल्म में काम किया था, ये है वो है। तो मैंने कहा ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है। बट हाँ, डर बहुत लगा था, एक्साइटमेंट भी बहुत थी। जिस दिन पहले दिन हम सेट पे आए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं डायलॉग अपने भूल ना जाऊँ, क्योंकि मेरे साथ वो मेरी फिल्म के एक्टर जरूर हैं बट मेरे गुरु भी हैं, और जब गुरु नर्वस थे कि डायलॉग भूल ना जाए उनके सामने? जी जी, क्योंकि जब आप उनकी आंखों में देखते हैं, घर पे तो हम उनको बड़े भाई की तरह रखते हैं कि बड़े भाई हैं तो जैसे हम उनसे प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, बट जब वो सामने आते हैं सेट पे और आपको रियलाइज़ होता है कि वो कितने बड़े सितारे हैं, और उनके सामने मुझे भी टेढ़ा होकर खड़ा होना है, मुझे भी ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ हूँ इस टीम में, तो फिल्म के अंदर मैं उनके अगेंस्ट खड़ा हूँ, और मुझे उनको लोगों को कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है कि सलमान खान पे आदमी भारी पड़ सकता था। तो वो चीज़ क्रिएट करने के लिए जो मज़ा आया, आई थिंक वो बहुत फन था। बताइए कि जब आपको बताया गया कि इस फिल्म में, अंतिम फिल्म में आप वो रोल कर रहे हैं, जो किरदार आप नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं, उसके कितने महीने बाद सलमान खान ने आपको ये बात बताई कि इसमें मैं कॉप का रोल कर रहा हूँ? कितने महीने बाद उन्होंने ये बताया आपको? क्या फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली तब बताया? नहीं, उन्होंने मेरे को 4-5 महीने बाद बताया। 4-5 महीने के बाद बता दिया कि वो फिल्म में वो भी आ रहे हैं, और उन्होंने कि कैसे ये फिल्म, जैसे अगर आप ओरिजिनल फिल्म देखेंगे तो उसमें कॉप का रोल थोड़ा कम था, 20 मिनट का रोल है। इन्होंने कहा कि प्रॉपर 2 हीरो फिल्म बनेगी जहाँ पे दोनों किरदार की कहानी चल रही है, और वो चेंज हम कर रहे हैं इसके अंदर। तो मैंने कहा अच्छा ये अगर हम कर रहे हैं तो कैसे हुआ, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म तो कुछ और थी, कहते कि वो ये तो एक जर्नी पे चल रही है, कहते कहानी वैसी रहेगी, बट मेरे को इसमें रावलिया के सामने भी कौन था उसको रोकने आया, तो मुझे चाहिए ये प्रेजेंस, मेरा आज प्रेजेंस इसमें चाहिए। तो मुझे 4 महीने का बचा, तब तक मैं इतना तैयारी कर चुका था कि मैंने कहा मैं पीछे हटूं कि नहीं हटूं, पता नहीं क्या होगा मेरा, बट मज़ा बहुत आया। आई थिंक जब भी एक एक्टर को हमेशा अपने सीनियर एक्टर से काम करना चाहिए, क्योंकि आप उनसे जब काम करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये इतने बड़े सितारे बने कैसे, इनके पास क्या है जो हम यंग लोगों के पास नहीं है। तो अभी एक जो होता है चेकलिस्ट होती है, तो सलमान भाई के साथ तो पिक्चर कर ली, अब दुआ कर रहा हूँ शाहरुख भाई फोन कर ले, आमिर भाई फोन कर ले, बच्चन साहब एक फिल्म दे दें तो मजा आ जाए। आमिर और अमिताभ बच्चन, ये आपकी बकेट लिस्ट? जी 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 जी, उनके साथ। हीरोइंस में? जी हीरोइंस में मेरे को सबसे अभी जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस जिनको मैं बोलता हूँ बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो सानिया मल्होत्रा। आई थिंक वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हैं। जब भी वो कैमरा पे आते हैं, कुछ उनकी हर फिल्म मैंने देखी है, वो हर फिल्म में कुछ अलग ही करती हैं। तो आई थिंक उनके साथ अगर एक्सप्रेसिव और बहुत इमोटिव है। जी जी जी, और वो उनका एक बहुत डिफरेंट टेक है। तो आई थिंक उनके साथ अगर जब एक्टिंग करेंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि आई थिंक वो एक सीन में लाइट अप कर देती हैं सीन को। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सेट पे जब आप शूट कर रहे थे सलमान खान को बहुत एक किस्म से मस्तीखोर इंसान माना जाता है कि बहुत मस्ती करते हैं सेट पर, बहुत फन मोमेंट्स क्रिएट करते हैं सेट पर। आपका अनुभव कैसा रहा? क्या कुछ आपने महसूस किया जब शूटिंग कर रहे थे सलमान के साथ? कैसा माहौल होता था? क्या कुछ वो आपको टिप्स देते थे? क्या कुछ कहते थे? सर इस फिल्म में एक्चुअली हमको काफ़ी सीरियस रहने का एक वो था। जब वो नई सेट पे थे तो ज़्यादा मस्ती करते थे हम लोग, क्योंकि अभी क्या था, क्योंकि वो प्रोड्यूसर भी है ना। तो देखो, जब प्रोड्यूसर भी होते हो तो आप फिर आपको पता है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो खुद का ही पैसा जा रहा है। तो प्रोड्यूसर जब आते हैं सेट पे, एक तो सितारे, बहुत बड़े सितारे हैं, वो आए हैं, साथ में प्रोड्यूसर साहब भी आए हैं। तो प्रोड्यूसर के सामने तो हमको ज़रा फास्ट काम करना होता है ना। ज़्यादा मस्ती करेंगे तो बोलेंगे अरे ये लोग यार पिक्चर बना रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। तो वो था ऊपर से महेश सर थे, क्योंकि ये पिक्चर कहानी बहुत डार्क थी, तो महेश सर बिल्कुल मेक श्योर करते थे कि सब लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहे, सबका एक एनवायरनमेंट वैसा रहे। हाँ, बट जब ये दो पाइनियर्स नहीं थे सेट पे तो बहुत मस्ती की हम लोगों ने, बहुत शरारत करते थे हम लोग की। खास ऐसी घटना आपको याद आ रही है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के साथ? जी जी, मैंने आई थिंक इस फिल्म में सबसे ज़्यादा राग अगर किसी को किया तो महिमा मकवाना है।
हीरोइन को। जी जी, मेरे वो और मैं अकेले थे जो अभी अपने करियर स्टार्ट कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। बाकी सब सीनियर्स ही थे, सचिन खेड़केड़े सर, महेश सर, लिमाय सर, सलमान भाई, सब हमसे सीनियर। तो इनके साथ ज़्यादा हंसी मजाक कब कर नहीं सकते ना, सीनियरिटी है। तो अब तंग करने का डिपार्टमेंट मैंने इन्हें दे रखा था। एक फनी के साथ बताता हूँ कि हम लोग एक एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे। तो हम 7 बजे के टाइम पे लाइन में खड़े हो गए, सबको सीक्वेंस था और एक एक्शन सीक्वेंस स्टार्ट हो गया और हमें नहीं पता कि उसमें डायलॉग भी है। तो जैसे एक्शन हुआ तो मैंने पीछे मुड़ के बोला, यार अपना डायलॉग है क्या? कहता लगता तो है कि डायलॉग अपना आने वाला है। मैंने कहा है क्या? कहता नहीं पता नहीं। फिर हमने पीछे सचिन खेड़केड़े सर को देखा। मैंने कहा सर डायलॉग क्या है? वो मेरे पीछे खड़े हो, मेरे पिताजी का रोल में है। तो मैंने कहा सर डायलॉग क्या है? कहते हैं मेरे को भी लग रहा है डायलॉग आने वाला है, बट है क्या डायलॉग? मैंने कहा सर आप तो इतने रिस्पेक्टेड एक्टर हो, आप तो कम से कम स्क्रिप्ट पढ़ लो। हम लोग तो मस्ती कर सकते हैं, आप तो पढ़ लो कम से कम। तो वैसे हम लोग बहुत मजे करते थे। कभी कभी जैसे महिमा के साथ में बहुत छिड़खानी करता था कि महिमा को शॉट से पहले उसको डराता था बैठ के कि ये 130 का लेंस लगाए। 130 का लेंस मतलब बिल्कुल चेहरे के अंदर क्लोजअप आने वाला है, इसमें सब दिखने वाला है। तो मैं उनको तंग करने के लिए हर शॉट से पहले, कॉन्शियस करने से पहले बोलता था मैं दांत चेक कर लो साफ है क्या, नाक का बाल तो नहीं निकल रहा है, कुछ सब ठीक है ना। बिकॉज बहुत 35 mm पे जब ये फ्लो 135 का शॉट लगेगा, ओ माय गॉड, सब लोग देख रहे हैं, सब हमारे देख लेंगे कि वो स्किन की जो झाड़ियाँ हैं वो सब निकल जाएंगी। तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाती थी। उसके बाद हम 15 मिनट उसको वेट करवाते थे कि वो अपना मेकअप वापस टचअप कर रही है। तो उसका ऐसे करके बहुत तंग करते थे। और आई थिंक उनका मजाक बहुत बनाते थे हम लोग सेट पे। एक बार हम लोग गाना शूट करते थे, 13 हुआ, तो उस सीक्वेंस में उस टाइम मेरा हाथ उसी दिन एक दिन पहले मेरा हाथ टूटा था। तो वो बहुत कॉन्शियस थी कि पहली बार बॉलीवुड का सॉन्ग शूट कर रही हूँ, कैसे होएगा क्या होएगा। लकीली मैंने पहली पिक्चर में गाने शूट किए हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस था कैसे होने वाला है। तो बीच में मैंने कोरियोग्राफर, DOP सबको बोल दिया कि सर आप बोलना कि मतलब मैं एक्टर हूँ कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो मैं गया शॉट के बीच में, मैंने कहा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है सर, मुझसे नहीं हो पाएगा, सर बॉडी डबल मंगा लो। तो वो इतनी डरी हुई थी कि हो क्या रहा है। मैंने कहा सो सॉरी बट मेरे हाथ में लगी, मैं जा रहा हूँ, आप एक गाना बॉडी डबल सा कर लेना, मैं जा रहा हूँ। तो वो बेचारी वो कैसे बोले, कहते हाँ नहीं मैं समझती आपके हाथ में। बाद में वो इतनी डर गई कि रोने स्टार्ट कर दिया कि ये क्या हो रहा है, मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म में मेरे को कैसे एक्टिंग करना पड़ रहा है, इमेजिन करना पड़ रहा है सब कुछ। तो हम लोग कोने में छुप के पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। और सबसे हमारे शबीना मैम, हमारे करण सर जो हमारे DOP सब थे, वो था अरे यार अभी लाइटिंग चीज करनी पड़ेगी। तो उन्होंने उनको एक्चुअली बिलीव करवा दिया कि ये शूट अब मेरे बिना होने वाला है और उनको सब कुछ एक बॉडी डबल के साथ करना पड़ेगा। तो वो बहुत घबरा गई थी। ये भी लगी थी। महिमा ने ये किस्सा मुझे सुनाया था जब मैंने इंटरव्यू किया। जी, फिर उसके बाद जब मैं वापस आया, मैंने कहा मैम मेरे को लगता है गलत कर रहा हूँ अपनी एक्ट्रेस के साथ, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं गाना साथ में शूट करूँ। बेचारी की पहली फिल्म है, मैम भी आप भी अजीब हो। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग सब कर क्या रहे हैं। और जब वो रोने स्टार्ट किया तो उसके चक्कर में हमने कहा ये देखो अभी मेकअप भी खराब हो गया, वापस फिर से मेकअप करवाना पड़ेगा। एक सवाल मैं और जानना चाहूँगा कि सलमान खान को आप बहुत एक अरसे से जानते हैं। 2014 में आपकी शादी हुई थी अर्पिता के साथ, सलमान की बहन के साथ। सलमान के बारे में कुछ ऐसी खास बात, चूंकि आप बहुत करीबी हैं उनके, ऐसी खास बातें जो हम सबको नहीं पता या लोगों को नहीं पता आमतौर पर, कुछ ऐसी एक दो चीज़ें अगर आप हमें बताएं। सर मेरे को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बट आई थिंक एक जो उनका लेसन मेरे को सबसे ज़्यादा खास लगा था, जो उन्होंने बहुत हंसी मजाक में मुझे समझाया था कि एक बार मैं बहुत टेंशन में था कि यार क्या हो रहा है, पिक्चर डिले हो रही है, अभी कोरोना हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, कौन सी पिक्चर करूँ, ये पिक्चर आ रही है, ये करूँ कि नहीं करूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, OTT की पिक्चर करनी है कि थिएटर की पिक्चर करनी है, सब कन्फ्यूजन चल रहा था। तो मैं एक दिन उनको मिलने गया और मैंने उनको बोला कि क्या डिसीजन कर लूँ, मैं क्या करूँ, कैसे होगा, इतना टाइम हो गया है, मेरे को भी अंतिम को टाइम लग रहा है, उसमें मुझे पूरा 100% देना है, बट कहीं ना कहीं दूसरे ऑफर भी आ रहे हैं, क्या मैं दूसरी पिक्चर साथ में कर लूँ कि अंतिम में फोकस करूँ या कुछ नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक काम करते स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं। तो मैंने कहा स्नेक्स एंड लैडर्स, मैंने कहा मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसी और टॉपिक के बारे में, आपको स्नेक्स एंड लैडर्स खेलना है। तो उन्होंने स्नेक्स एंड लैडर्स लिया, लगाया और वो डाइस को रोल करने लग गए। तो हम गेम चल रही है। तो कहते देखो इस गेम से हम क्या सीखे। तो मैंने क्या सीखना है इसमें। कहते यही सीखे कि हमारा काम तो कौन से नंबर में आता है वो गारंटी नहीं है, गारंटी है कि डाइस रोल करते रहना चाहिए। कहते जो आ रहा है अच्छे से करो, जो काम हाथ में है उसको ढंग से करो। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि उनका एटीट्यूड कभी हिट फ्लॉप पसंद आया या नहीं आया भी नहीं है, उनका एटीट्यूड करेक्ट है कि मेरे को बस मेरा अपना काम करते रहो, जो अच्छा हुआ तो वेरी गुड, नहीं अच्छा होगा तो हम और हार्ड वर्क करके वापस करेंगे।
वो चीज़ में सबसे बड़ी सीख यही आपको उनसे मिली है। जाते जाते एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने इंटरव्यू के शुरू में बताया था कि आप सलमान के बहुत बड़े फ़ैन भी हैं, रिश्तेदार तो हैं ही। आपकी फेवरेट सलमान खान मूवी कौन सी है, और एक फेवरेट डायलॉग सलमान के अंदाज में अगर आप हमें सुनाएं। जी, मेरा फेवरेट फिल्म उनकी तेरे नाम है, बट आई थिंक उनका मोस्ट अभी इसी फिल्म का डायलॉग दे देता हूँ कि तू पुणे का भाई है, मैं तो हिंदुस्तान का पहले से ही भाई हूँ। जी, जाते जाते अगर आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि अंतिम फिल्म में ऐसी क्या खास बात नजर आने वाली है उनको, और उन्हें जरूर ये थिएटर में जाके ये फिल्म देखनी चाहिए, इसके बारे में अगर आप जाते जाते बताएं। जी, बहुत टाइम के बाद थिएटर खुल रहे हैं और अंतिम में बहुत काम किया है। ये एक बहुत अलग फिल्म है जिसको हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया है। सलमान भाई के लिए बहुत अलग फिल्म है, मेरे लिए बहुत अलग फिल्म है। पहली बार गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ, और जितना मैं, अगर आपको ट्रेलर पसंद आया है तो प्लीज़ जाके फिल्म देखिए। फिल्म में बहुत कुछ है जो हम ट्रेलर में नहीं डाला अभी तक। ये एक अलग कहानी है और बहुत टाइम के बाद एक डिफरेंट गैंगस्टर फिल्म बन रही है जो आज की गैंगस्टर फिल्म है, और इसका मैसेज बहुत अच्छा है। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो ये आपको एक बहुत अच्छा आफ्टर थॉट छोड़ के जाएगी। हम भी बिल्कुल देखेंगे कि आयुष शर्मा ने इस फिल्म में जो एक पुलिस वाले बने हैं सलमान खान, उन्हें किस तरह से टक्कर दी है, किस तरह का दम दिखाया है, कितना जोर लगाया है आयुष ने इस किरदार में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।